बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूं मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अब उत्तर प्रदेश में दरकिनार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ के किरण। झांसी से एक खबर निकलकर सामने आई है और जहां बुलडोजर चला है, सब्जी वालों की दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। उनकी सब्जी को बुलडोजर के पहिए के नीचे रौंद दिया गया है। तस्वीरें ऐसी हैं कि अगर आप इंसानियत अपने भीतर रखते हैं तो आंसू निकल सकते हैं, और पत्थर दिल वालों से तो फिर कहना ही क्या है। सब्जी वाले रोते रहे, बिलखते रहे, समय मांगते रहे कि साहब थोड़ा सा समय दे दीजिए, अपनी मेहनत की कमाई को थोड़ा सा तो समेट ले। लेकिन झांसी में किसी ने एक ना सुनी और सब्जी वालों की दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। एक दो या तीन नहीं, 40 दुकानों पर यह बुलडोजर चला। एक तरफ सब्जी की महंगाई, दूसरी तरफ सब्जी वालों की रकम जो उसमें लगी सब्जी खरीद कर लाने में, और जो उन्हें उम्मीद थी कि शाम तक जो 4 पैसे बचेंगे उससे घर का चूल्हा जलेगा, अब वो उम्मीद उनकी भी टूट गई है। और 40 दुकानों की सब्जी को बुलडोजर के पहिए के नीचे रौंद दिया गया है। अब सबसे पहले तो इसमें यह समझिए कि आखिर जब 14-15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो उसमें क्या कुछ कहा गया था। सबसे पहले और सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि मनमाने तरीके से बुलडोजर नहीं चलेगा। किसी पर आरोप लग जाने के बाद आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे, दोषी करार दिए जाने के बाद भी आप उसका मकान नहीं गिरा सकते हैं। लेकिन यहां बात सिर्फ मकान के गिर जाने की नहीं थी, यहां तो किसी की रोजी रोटी को ही बुलडोजर के पहिए के नीचे रौंद दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर किसी सार्वजनिक जगह पर या किसी सरकारी संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा करके कोई निर्माण किया गया है, तो सिर्फ उसको गिराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है, या सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे तब बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। तो क्या सब्जी की दुकान, सड़क के किनारे लगाने वालों को अवैध निर्माण मान लिया जाए? जो 4-4 ईंटें रखकर छपड़ों में सब्जियां रखकर बेचते हैं, क्या उसे अवैध निर्माण मान लिया जाए? झांसी के नगर निगम ने यह कार्रवाई की है बुलडोजर की, सीपरी पुल के पास, और जहां अतिक्रमण हटाने के लिए पहले कहा गया था, लेकिन सब्जी वालों का कहना है कि आज इसको लेकर कोई भी ना तो नोटिस दिया गया और ना ही कोई आगाह किया गया, बस सीधा बुलडोजर लेकर आए और उनकी दुकान पर चला दिया गया। इनके दर्द को भी सुन लीजिए। सब्जी बाटो नहीं पाई, सब सब्जी बाटो मशीन चला दिया। हम लोग भर रहे थे, नंगा वाले ने क्या हमने 250 डंडा ले लेके मार में गिर रहे थे। क्या हटो हम सब भर के ले जाएंगे, क्या सब कुछ लेंगे, यही सब कुछ चल रही। हम लोग सब खड़े थे, हमें सुपर लग गया थे, देखो घोड़े में सुपर भर रहे थे तो भरन नहीं रही। सब्जी सब चली गई, हमारी बोरी सब्जी तेलिया तखरिया पॉट सब चलेगा। हाँ, मशीन चला रही पूरे में। नहीं, ऊपर नहीं, हम भाग गए, मशीन नहीं चढ़ा पाई, बन न जाते चढ़ा देते। हाँ बिल्कुल नहीं, हमें हाथ जोड़ा महाराज भाले ले हटो डंडा ले लेंगे, पड़ रहे थे ऐसे डंडा ले लेंगे। जो तो होगा खजे नंगा बाया सो पूरी फेर पैसा दे दे सो भी भर लेगा, चलेगा मशीन कमानू कितने चलेगा। पहले उन्हें करोगे नहीं है फोन, बिल्कुल नहीं ना बताइएगी, रोज बता देते, आज नहीं बताया, आज तो मशीन चला दे। आज तुमने मशीन चला दी, बिल्कुल ये मौका ही नहीं दिया, भर में को भर लो तो निकाल लो। इस आवाज में, इन बातों में अगर आपको दर्द समझ में आए तो बताइएगा सर। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस बुलडोजर की कार्रवाई से क्या अतिक्रमण हटाया जा सकता है, और क्या अतिक्रमण को हटाने के लिए सिर्फ एकमात्र यही रास्ता बचा है क्या? जब अतिक्रमण होता है और जब असलियत में अतिक्रमण होता है, जब लोग सड़क के किनारे अतिक्रमण करके अपने घर, दुकान, मकान बना लेते हैं, तब नगर निगम आराम से चैन की नींद सोता है। और फिर एक दिन उसे अचानक से याद आता है कि अतिक्रमण हो रहा है, चलिए आइए हटाते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि वो अतिक्रमण भी इनकी मिलीभगत के आधार पर होता है?
और फिर उसी के आधार पर दोबारा से पैसे की कमाई करने के लिए फिर से बुलडोजर चलाया जाता है या अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाता है। यहां सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है। जब पहले से अगर यह बाजार लग रहा होगा तो क्या सिर्फ आते ही कोई अधिकारी या नगर निगम सिर्फ एक फरमान सुनाए और अतिक्रमण हटाने की बात कर सकता है? अतिक्रमण हटाने के लिए जरूर कहा गया होगा। इस बात को तो सब्जी वालों ने भी स्वीकारा है कि कहा गया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या नगर निगम ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की थी कि अगर आपके अतिक्रमण हटाने की बात कहने के बाद यह स्वीकार कर लेते तो फिर कल से यह सब्जी की दुकान लगाते कहां? क्या नगर निगम ने इसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनको दी थी, कोई जगह मुहैया कराई गई थी कि आज से यह सिपरी पुल पर लगने वाला सब्जी का बाजार यहां लगेगा? या सिर्फ आए, आदेश सुनाया, फरमान सुनाया, नहीं सुना गया तो बुलडोजर चला दिया गया? तो इसके लिए दोषी किसे माना जाए? इन सब्जी वालों को, सरकार को, प्रशासन को, नगर निगम को, किसको? जवाबदेही तो तय करनी होगी। और ऐसा भी नहीं है कि सिपरी पुल पर कल से ही ये बाजार लगना शुरू हुआ होगा, कई सालों से लग रहा होगा। तब तक नगर निगम को एक बार भी याद नहीं आया कि अतिक्रमण हटाना चाहिए। उन सालों में एक भी बार नगर निगम इस होश में नहीं आया कि वो इस बात को तय कर सके कि इन सब्जी वालों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, कोई दूसरी जगह दी जाए जहां पर यह बाजार लग सके और इस अतिक्रमण को शांतिपूर्ण तरीके से हटाया जा सके। लेकिन इस व्यवस्था को तो सुनते नहीं है ना। जब कुर्सी हो, जब कुर्सी की ताकत हाथ में आ जाती है तो ये ऊपर वाला हिस्सा खाली हो जाता है। तो सिर्फ फरमान सुनाया गया, बुलडोजर लाया गया और सब्जियों पर चलाया गया। सोचिए अगर ये सब्जी किसी गरीब के पेट में जाती तो उसके कितने दिन तक उसका पेट भरा जाता। इन सब्जी वाले जब इस सब्जी को बेचकर अपने घर लौटते तो सोचिए कि अपने घर में चूल्हा जला रहे होते इसी सब्जी को बेचकर उस पैसे से। लेकिन ना तो ये सब्जी किसी गरीब के पेट में गई, ना किसी का चूल्हा जल सका, बल्कि किसी की मेहनत पर, किसी के पैसे पर नगर निगम ने, प्रशासन ने ये बुलडोजर चलाया है। और इसका भुगतान कौन करेगा? सब्जी वालों ने इसके बाद सड़क को जाम कर दिया, मुआवजे की मांग करने लगे, पुलिस पहुंची और पुलिस ने फिर उन्हें समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। लेकिन सवाल वही कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा और क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा सब्जी वालों? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।